मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी हमारी ख़त्म हो चुकी है। आईपीसी का जो स्थान है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता ने लिया है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सेक्सुअल ऑफेंसेस अर्थात जो रेप संबंधी जो प्रावधान हैं उनमें क्या परिवर्तन हुआ है। देखिए, आईपीसी में जो रेप संबंधी जो प्रावधान थे वो आपके ये थे 375, 376, 376 से ए से लेकर आपका 376 ई तक। ये रेप संबंधी प्रावधान थे जो आईपीसी में थे। ठीक, अब जो भारतीय न्याय संहिता है यानी कि जो बीएनएस है उसमें रेप संबंधी प्रावधान आपके ये हैं, आपके 63, 64, 65 कहाँ तक 71 तक। तो आप देखिए, रेप संबंधी प्रावधान ये आईपीसी में थे, रेप संबंधी प्रावधान अब ये बीएनएस में है। तो आप देखिए, जो धाराएं हैं वो चेंज हो गई हैं, यानी कि जो सेक्शन नंबर था वो चेंज हो गया है। बाकी इनके अंदर का जो कंटेंट है वो लगभग सेम है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुई है। थोड़ा बहुत चेंजिंग हुई है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। अब वो क्या परिवर्तन हुआ है उसको हम एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्रावधान। आईपीसी में रेप संबंधी प्रावधान आपके ये थे और बीएनएस में जो रेप संबंधी प्रावधान है वो आपके अब ये है। आईपीसी में रेप की जो परिभाषा थी, रेप की जो डेफिनेशन थी वो आपकी 375 में थी और 376 में रेप के लिए पनिशमेंट था, सज़ा थी। और बाकी ये जो हैं ये रेप संबंधी अन्य प्रावधान थे। ठीक, अब जो हमारा बीएनएस है, अब ये तो ख़त्म हो गया सब आईपीसी, अब आ गया हमारा बीएनएस। तो बीएनएस में रेप संबंधी प्रावधान आपकी ये हैं। ठीक, इनमें जो रेप की जो परिभाषा है वो आपकी 63 में है। रेप के लिए सज़ा का जो प्रावधान है, जो पनिशमेंट है, वो आपका 64 में है। और बाकी ये सब जो है ये रेप संबंधी अन्य प्रावधान है। ओके, सबसे पहला पॉइंट। तो कोई आपसे पूछे कि रेप की परिभाषा किस धारा में है तो आप बता सकते हैं कि रेप की जो परिभाषा है वो 63 में है। ठीक, और 64 में सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धाराएं, ये धाराएं किसकी हैं? ये भारतीय न्याय संहिता की धाराएं, बीएनएस की धाराएं हैं आपकी। और रेप संबंधी अन्य प्रावधान अब ये हैं आपके। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, आईपीसी में जो रेप संबंधी जो प्रावधान थे इनमें दो प्रावधान यानी कि दो धाराएं ऐसी हैं जिनको बीएनएस में जगह नहीं दी गई है, अर्थात इनको डिलीट कर दिया गया है। देखिए, एक तो आपकी ये है 376 DA और आपकी 376 DB। ये दो प्रावधान ऐसे हैं जो आईपीसी में थे लेकिन इनको बीएनएस में जगह नहीं दी गई है, इनको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, ये डिलीटेड प्रावधान है, ये आईपीसी में थे अब बीएनएस में नहीं है। 376 DA ये 16 वर्ष से कम आयु की जो महिला है उससे गैंगरेप संबंधी ये प्रावधान था। ठीक है, अगर कोई महिला है जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है उसके साथ गैंगरेप होता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान क्या होगा, वो ये था आपका, इसमें बताया गया था। अगर कोई महिला है जिसकी आयु 12 वर्ष से कम है उसके साथ गैंगरेप होता है तो सज़ा कितनी मिलेगी, उससे संबंधित ये प्रावधान था। ठीक है, ये दोनों ही प्रावधान अब जो है आईपीसी में थे लेकिन अब इनको डिलीट कर दिया गया है, इनको बीएनएस में नहीं रखा गया। जो रेप संबंधी प्रावधान हैं उनमें एक नई धारा जोड़ी गई है बीएनएस में, वो है आपकी ये धारा। ये नया प्रावधान है, ये नई धारा आपकी। इसमें जो प्रावधान किया गया है वो आईपीसी में नहीं था। ठीक है, ये नई धारा जोड़ी गई है। तो कोई आपसे पूछे कि जो रेप संबंधी जो प्रावधान है उसमें नई धारा कौन सी है तो आप कहिएगा सेक्शन 69 बीएनएस, ये नई धारा है आपकी। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति शादी का झूठा वादा करके किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अर्थात मैथुन क्रिया करता है तो ये अब अपराध माना जाएगा। या फिर अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके उस महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ये भी अपराध माना जाएगा। ठीक है, और सज़ा कितनी होगी? अधिकतम 10 साल तक की सज़ा होगी और जुर्माना होगा। ये आपका सेक्शन 69 बीएनएस है, ये आपका नया सेक्शन है,
ये प्रावधान आईपीसी में पहले नहीं था, ठीक है, ये नई धारा आपकी। अब बीएनएस में जो रेप की परिभाषा है वो किस धारा में है? इस धारा में, और सजा 64 में। क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है? इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। रेप की जो परिभाषा जो 375 में थी, अब रेप की परिभाषा 63 में है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं आया है, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है? परिवर्तन ये हुआ है कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ, कौन सी पत्नी? जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या कोई भी सेक्सुअल एक्ट करता है, ठीक है, तो ये रेप माना जाएगा। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ, अपनी स्वयं की पत्नी के साथ, और उस पत्नी की जो आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष से कम है, अपनी उस पत्नी के साथ जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या फिर कोई सेक्सुअल एक्ट करता है, तो अब ये रेप माना जाएगा। समझे? आईपीसी में क्या था? आईपीसी में ये आयु 15 वर्ष थी। आईपीसी में ये था कि अगर 15 वर्ष की अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता था तो रेप माना जाता था आईपीसी के अनुसार। अब इसमें थोड़ा चेंजिंग कर दिया है। चेंज ये कर दिया है कि आयु 15 से 18 कर दी है, ठीक। तो कोई पुरुष अगर अपनी पत्नी के साथ जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या अन्य कोई सेक्सुअल एक्ट करता है, तो अब ये रेप की श्रेणी में आएगा। ये अपराध है किसका? रेप का, ठीक। ये चौथा पॉइंट हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट 5वां, कुछ मामलों में रेप हेतु सजा, धारा 65 बीएनएस। देखिए, बीएनएस में रेप की जो परिभाषा है वो है आपकी 63 में, और रेप के लिए सजा का जो प्रावधान है वो आपका 64 में है। लेकिन कुछ मामले, जो विशेष मामले हैं, उनमें रेप की जो सज़ा है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे कुछ जो मामले हैं वो आपके ये हैं, ये वो परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, जिनमें रेप हेतु जो सज़ा है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अब ये कौन से मामले हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, ये कोई महिला है, इसकी जो एज है वो कितनी है? 16 वर्ष से कम है, ठीक। इस महिला की, अगर इस महिला के साथ कोई व्यक्ति अगर रेप करता है तो उसके लिए सज़ा क्या मिलेगी? सज़ा ये मिलेगी, आपकी सज़ा मिलेगी कठिन कारावास। कारावास कैसा होगा? कठिन होगा। और कारावास की अवधि क्या होगी? कारावास की अवधि कम से कम 20 साल होगी, कम से कम 20 साल। और कारावास की अवधि अधिकतम जो है वो आजीवन कारावास तक की हो सकती है, ठीक है। 20 साल से कम सज़ा नहीं मिलेगी, कम से कम 20 साल तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। कठिन कारावास की अवधि कम से कम 20 साल होगी, और जो अधिकतम आजीवन कारावास तक की हो सकती है, और साथ में जुर्माना लगेगा ही लगेगा, ओके। अभी दूसरा मामला है। देखिए, ये कोई महिला है जिसकी जो एज है वो 12 वर्ष से कम है। अगर इस महिला के साथ अगर कोई व्यक्ति रेप करता है तो उसको सज़ा क्या मिलेगी? उसको सज़ा मिलेगी कारावास। और कारावास कैसा होगा? कठिन कारावास होगा। और इस कारावास की जो अवधि है वो कम से कम 20 साल होगी, और जो कि अधिकतम आजीवन कारावास तक की हो सकती है। साथ में जुर्माना भी लगेगा, ठीक है, या फिर फांसी की सज़ा भी हो सकती है, मृत्युदंड, ठीक है। तो ये कुछ विशेष मामले हैं, ठीक। ये मामला 16 वर्ष से कम की महिला का मामला है। ये वो महिला है जिसकी आयु 12 वर्ष से कम है। अब सुनिए, ये जो प्रावधान है, ठीक है, ये प्रावधान पहले आईपीसी की धारा 376 सबसेक्शन 3 में था, ये वाला प्रावधान। और ये वाला जो प्रावधान है ये आईपीसी की धारा 376 कैपिटल AB में था। यानी कि ये प्रावधान आईपीसी में अलग धारा में था, और ये वाला प्रावधान आईपीसी में अलग धारा में था। लेकिन अब इन दोनों प्रावधानों को एक ही धारा में रखा गया है, बीएनएस में। और कौन सी धारा है? बीएनएस की धारा 65, ओके। बाकी कंटेंट सेम ही है, बाकी और कोई अंतर इसमें नहीं आया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट नंबर 6। देखिए, ये दोनों आईपीसी की धाराएं हैं, आईपीसी के सेक्शन है दोनों। ये पहला आपका
376 DA IPC। इसमें ये प्रावधान था कि अगर कोई महिला जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है उसके साथ अगर गैंगरेप होता है, सामूहिक बलात्संग होता है, तो जो दोषी व्यक्ति हैं उनको जो है आजीवन कारावास की सज़ा होगी और साथ में जुर्माना भी लगेगा। ठीक। दूसरा आपका 376 DB, ये भी आपके IPC की धारा है। इसमें ये प्रावधान था कि अगर कोई महिला जिसकी आयु 12 वर्ष से कम है उसके साथ अगर गैंगरेप होता है तो जो दोषी व्यक्ति हैं उनको आजीवन कारावास की सज़ा होगी, साथ में जुर्माना भी लगेगा या फिर फांसी अर्थात मृत्युदंड की सज़ा भी हो सकती है। ओके। लेकिन अब IPC के ये दोनों जो प्रावधान हैं, ठीक है, इनको डिलीट कर दिया गया है। यानी कि ये जो प्रावधान हैं ये IPC में थे, लेकिन इनको अब BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता में इनको जगह नहीं दी गई है। यानी कि इनको जो है अब डिलीट कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। ठीक। अब जो BNS है, हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है, उसकी धारा 70 सबसेक्शन 2 BNS, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई महिला जिसकी एज 18 वर्ष से कम है, ठीक है, यानी कि ये 16 वर्ष और ये 12 वर्ष, ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। अब सीधा कर दिया गया है कि अगर कोई महिला जिसकी एज 18 वर्ष से कम है इसके साथ अगर गैंगरेप होता है तो जो दोषी व्यक्ति है उसको आजीवन कारावास की सज़ा होगी और साथ में जुर्माना भी लगेगा या फिर फांसी की सज़ा भी हो सकती है। ठीक है। अब 70(2) ये BNS का सेक्शन है, इसमें भी प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है। ये 16 वर्ष से कम आयु की महिला या 12 वर्ष से कम आयु की महिला, ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। अब सीधा सिस्टम है कि महिला की आयु 18 वर्ष से कम है, ठीक है, उसके साथ गैंगरेप होता है तो जो दोषी व्यक्ति है उसको ये सज़ा हो सकती है या फिर फांसी भी हो सकती है। तो ये रेप संबंधी प्रावधान थे। ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रेप संबंधी प्रावधानों में क्या परिवर्तन किया गया है। तो ये कुछ बिंदु मैंने आपको बताया कि रेप संबंधी जो प्रावधान है उनमें क्या परिवर्तन किया गया है। ठीक है। बाकी जो रेप संबंधी प्रावधान में अंदर जो प्रावधान है वही हैं जो IPC में थे, बस सेक्शन नंबर चेंज हो गए हैं, बस छोटा मोटा जो परिवर्तन हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।